अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद होटल से 23 साला लड़की की तशद्दुज़दा लाश बरामद हुई है। 2 रातें लड़की के साथ 2 लड़कों ने एक खौफनाक शैतानी खेल खेला। आखिर इनमें से कातिल कौन निकला? इस्लामाबाद से लाश के टुकड़े कामोकी के बहते नाले में किस तरह से पहुंचे? अफसोसनाक जी वाक़यात। पता नहीं इस्लामाबाद को किसकी नज़र लग गई है। इस्लामाबाद के निजी होटल से लड़की की लाश बरामद होती है। आपको बताऊं कि लड़की जो है 23 साल की थी और बड़ी ही पुरस्रार हालत में वहां पर मुर्दा पाई जाती है होटल के रूम में। वाकया पिम्स हॉस्पिटल के सामने वाकई निजी होटल में पेश आया है। मीरा जॉनसन इस लड़की का नाम है और ये F62 की रिहायशी बताई जाती है। होटल का कमरा एक लड़के की जानिब से बुक करवाया गया था। लड़का मकतूला के हमरा 2 रोज़ कबल इस होटल जो है वहाँ पे पहुँचता है, जो गुज़िश्ता रात जो है सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में दिखा के फ़रार होता हुआ नज़र आ रहा है। होटल इंतज़ामिया ने शक गुज़रने पर कमरा खोला तो लड़की की लाश जो है वो बरामद होती है। लड़की के भाई ने थाना मारगला में ये मुकदमा दर्ज करवाया है। यानी कि होटल स्टाफ को लगा कि दाल में कुछ काला है। जिस लड़के के साथ आई थी वो लड़का भागता हुआ इनको नज़र आया एक रात कबल। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब ऐसे प्राइवेसी होती है क्या नोटिस करें या क्या जो है मिस्टीरियस चीज़ें लगें। लेकिन अगले दिन इनको लगा कि शायद दाल में कुछ काला है। जब रूम तोड़ा गया तो अंदर लड़की की लाश जो है वो बरामद हुई। मकतूला के भाई की जानिब से दर्ज FIR में कहा गया है कि मेरी बहन का अपने शोहर के साथ बड़ा अरसे से तनाज़ा चल रहा था और केस अदालत में है। दस्का का रिहायशी अली रज़ा, इसने मेरी बहन को फ़ोन करके बुलाया और तनाज़ा हल करवाने का कहा। 2 रोज़ बाद बताया पुलिस ने कि मेरी बहन की लाश मिली है। अली रज़ा मेरी बहन को कत्ल करके उसका बैग और मोबाइल अपने साथ ले गया है। पुलिस इस वक्त जी मामले की संगीनियत को देखते हुए तहकीकात कर रही है और इलाके में शदीद खौफ व हिरास है। जो उस होटल में लोग रुके हुए थे वो काफ़ी डर गए, स्टाफ काफ़ी डरा हुआ है। होटल के मुलाजमीन का बताना है कि 2 लड़के लड़की के साथ आए और 2 रातों के लिए ये कमरा बुक करवाया गया था। एक लड़का अगले दिन ही निकल गया था, जबकि दूसरा लड़का किस वक्त फ़रार हुआ हमें उस वक्त तो पता नहीं चला। एक स्टाफ मेंबर ने देखा और उसके बाद जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखी तो वो हमें भागता हुआ नज़र आया पिछली रात को। पुलिस सीसीटीवी और होटल के इर्द गिर्द लगे कैमरे जो है वो चेक कर रही है और देख रही है कि कौन 2 लोग थे और इसमें अली रज़ा का क्या किरदार है, क्यों कत्ल किया गया, क्या वाक़यात हैं और जो मुहर्रिकात हैं उसको ढूँढने की कोशिश कर रही है। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है जी। इस तरह से एक केस भी चल रहा है, फिर ये जाके मिलने जाती है, 2 लड़के वहाँ पे मौजूद है। अब इसका भाई कह रहा है कि शायद एक इसका शौहर था, दूसरा जो है अली रज़ा था, जो उसके तनाज़े को ख़त्म करना चाहता था। तनाज़े को ख़त्म करते-करते बेचारी लड़की को ही इन्होंने कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद में मुलाजमत करने वाले नौजवान की बैग में बद लाश जो है वो कामोकी के नाले से बरामद हुई है। यानी कि आजकल बैग में लाशों को डालना, टुकड़े करना इतना मामूली हो गया है कि लोग इसको फैशन के तौर पर करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सज़ा नहीं है ना। जब सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर इसी तरह के मामलात होंगे। 13 नवंबर को वस्ती पंजाब का शहर है कामोकी, उसके एक नवाही जो कस्बा है वहाँ से गुजरने वाला सीम नाला, इसके करीब कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्हें पानी में तैरता हुआ एक मशकूक और अजीबोगरीब बैग नज़र आया तो उनको तजस्सुस हुआ। उनको लगा कि शायद बैग के अंदर कोई चीज़ होगी, कोई पैसे होंगे। इस बैग में जी इंसानी अज़ा नज़र आए। जब उन्होंने खोला, बज़ाहिर बैग में एक लाश के टुकड़े थे जिसमें सर था, अस्तगफिरुल्लाह, 2 टांगें थीं, दोनों बाजू थे और धड़ जो है वो कटे हुए हिस्सों में पड़ा हुआ था। बैग काफ़ी बड़ा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और बज़ाहिर उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 25 और 26 के लगभग मालूम हो रही थी। मुकदमे के इंदराज के साथ इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जो है भिजवा दिया गया है, जबकि मकतूल के चेहरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त डाल दी गई हैं ताकि लवाहिकीन का पता लग सके, फिर इल्म हो सकेगा कि एग्जैक्टली बेचारे के साथ क्या हुआ। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट किए जाने के चंद घंटों बाद ही एक शख्स ने जाए वकूआ से तकरीबन 325 किलोमीटर दूर वाक़ पंजाब का ज़िला विहाड़ी है, उसकी तहसील है बूरेवाला, वहाँ पर पुलिस से रब्ता किया। फ़ोन करने वाले ने अपनी शनाख्त कत्ल होने वाले शख्स नदीम सरवर के भाई के तौर पर करवाई। मकतूल शख्स नदीम के भाई ने पुलिस को बताया कि उसका भाई विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बतौर वेटर जो है वो आर्जी मुलाजमत कर रहा था। पुलिस की मुश्किल ये थी कि उन्हें बैग से महज नदीम की लाश के टुकड़े मिले थे, जबकि उसका मोबाइल
और ज़ाती इस्तेमाल की दीगर अशिया का कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने भाई से नदीम के ज़ेरे इस्तेमाल दोनों फ़ोन नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। इस केस की तफ्तीश से मुंसलिक अफराद और अफसरान के मुताबिक मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड से पुलिस को मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान नदीम को किन अफराद की तरफ से कॉल्स की गई हैं। उनके मुताबिक 9 नवंबर नदीम की गुमशुदगी का दिन था। उसको एक ही नंबर से बार बार कई कॉल्स मौसूल हुई और इन कॉल्स का जो दौरानिया था मौसूल होने वाली बाकी कॉल से काफ़ी ज़्यादा था। पुलिस के मुताबिक ये नंबर जो है टिबा मोहम्मद नगर की रिहायशी खातून के नाम पर रजिस्टर है, जिस पर पुलिस ने उन्हें और उनके वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया और थाने बुलाया। पूछगिछ के बाद मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तफ्तीश में दौरान हिरासत इकरार जुर्म कर लिया और बताया कि मुबैना तौर पर नदीम को कत्ल करने के बाद उन्होंने मकतूल का मोबाइल, शनाख्ती कार्ड, पर्स और ज़ाती इस्तेमाल की जो दीगर चीज़ें हैं वो जला दी थी और उन्हें एक बैग में बंद करके जो है नाले में फेंक दिया ताकि कत्ल का सुराग जो है वो किसी सूरत ना लग पाए। खातून और उनके अहले खाना का दावा है कि नदीम के पास खातून की चंद वीडियोस थीं जिन्हें वो डिलीट नहीं कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस कत्ल की बाकायदा एक बड़ी प्रॉपर तरीके से मनसूबाबंदी की गई है। खातून ने 9 नवंबर को नदीम सरवर को कॉल की कि मेरे घर वाले जो हैं कल यानी कि 10 नवंबर को एक शादी के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं, अगर मुझसे मिलना है तो आ जाओ। नदीम जो है वो 9 और 10 नवंबर की दरमियानी शब इस्लामाबाद से बस पर बैठते हैं और सुबह सवेरे जो है टिबा मोहम्मद नगर पहुंच गए, जहां वो लाइल्म थे कि उनकी मौत का जाल बिछाया जा चुका है। एसएचओ ने बताया कि तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने बताया कि खातून के वालिद और शोहर ने मुबैना तौर पर मकतूल नदीम सरवर को घर के अगबी कमरे में बंद कर दिया था ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बाहर ना जा सके। उन्होंने रस्सियों से बांधकर नदीम को पहले कत्ल किया और उसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। उन्हें प्लास्टिक के बैग्स में डाला और घर में मौजूद एक बैग में डालकर रात होने का इंतज़ार करते रहे। रात 1:30 बजे उन्होंने इस बैग को घर से लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर ले जाकर जो नाला है उसके पुल पर खड़े होकर नीचे फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जो है करेज कैसे आ चुकी है, लोगों के अंदर इंसानियत कैसे मर चुकी है, लोगों के अंदर इतनी दरिंदगी कैसे आ चुकी है। छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, यानी कि ना पुलिस के पास जाना है, ना मामलात अदालत में लेके जाने हैं। ठीक है, सिस्टम स्लो है, लेकिन आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप किसी का कत्ल करते हैं, वो भी इतना भयानक कत्ल किया, उसको मारने के बाद लाशों के आप टुकड़े कर देते हैं। आप लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे वो बेचारी लड़की जिसको उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया, यानी कि मुझे समझने से मैं कासिर हूँ कि अब आप लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि पकड़ के किसी का भी दिल चाहा, किसी से भी मसले शुरू हुए तो उसको मार कर उसकी लाश के टुकड़े कर दें। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसान कहलाने के हम बिल्कुल हकदार नहीं है। दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए हर हाल में। उस लड़की को क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया, क्या मामलात हुए, उसके शौहर के ख़िलाफ़ जो है केस चल रहा था। पुलिस को हर हाल में, इस्लामाबाद पुलिस को बाकी जो है चीज़ों से ध्यान हटा के इन मामलात को भी देखना चाहिए और मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इन दोनों दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।